बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं? टाइम की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, सिलेबस बहुत बचा हुआ है और टाइम बहुत कम है, तो लिहाजा हम बातें करना छोड़ देते हैं और इस पे आते हैं कि कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जिसका नाम क्या था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा टाइम ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? उस आई बटन पे जाएंगे तो आपको मेरी वहां की वीडियो जो है वो मिल जाएगी, और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछने के बहुत तरीके हैं, आप सबको पता है कि किस तरीके से पूछ सकते हैं मुझसे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ बन रहा था, तो हम कह रहे थे, अगर आपको पुराना मेरा लेक्चर, कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर, कल का लेक्चर बल्कि याद हो, तो उसमें हम कह रहे थे, थैंक यू बताने के लिए आपका बहुत मशकूर हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को कहते हैं वेलोसिटी। तो यानी कल की जो बात हम कर रहे थे, या जो आई बटन पे आ रहा है उसकी जो बात हम कर रहे थे, वो वेलोसिटी का ग्राफ था, जिसमें हमने 3 किस्म के ग्राफ बनाए। तरह के ग्राफ बनाए थे 3। एक था नॉन यूनिफॉर्म, एक था जीरो, एक था बात थी। आज बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम। कौन सा टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यार मेरे बैग कहां पड़ा हुआ है? उसमें देखो इस तरह के डॉलर के मार्कर होंगे, वो जरा निकाल के दे, ब्लू कलर का। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज व्हाट? एक्सेलरेशन। मिला डॉलर का बात समझ में आई? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, यानी का जो हम देखेंगे ग्राफ, वो ग्राफ किसके ऊपर होगा? वो होगा किसका ग्राफ? एक्सेलरेशन का। किसका ग्राफ होगा? एक्सेलरेशन। कौन सा? ओए बच्चे तो बहुत मोटा लिख रहा है। एक्सेलरेशन। कौन सा रेशन? एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है? आज का ग्राफ किसका बनाएंगे? प्यार से बोलो, गुस्से में बोलो। गुस्सा तो बड़ा तेज है तुम। आज का ग्राफ एक्सेलरेशन का ग्राफ। कौन सा ग्राफ मेरा बच्चा? हमेशा याद रखो, ग्राफ कितने एक्सिस पे बनता है? 2 एक्सिस। कितने पे? यानी हम ये मान के चले कि हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है। कितने डायमेंशनल है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? कितने डायमेंशन होगा? 2। तो उसमें 2 एक्सिस इस्तेमाल होंगी। एक होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक होगा, इसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जरूरी थोड़ी है कि इसको वाई एक्सिस को, मैं इसको एक्स एक्सिस भी कह सकता हूं, मेरी मर्जी। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो आप कह रहे हैं इसको एक्स नाम दे, तो मैं इसको एक्स कह देता हूं।
आप कह रहे हैं इसको y दे तो मैं इसको y दे रहा हूं, इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हूं आप सबको। इस पॉइंट को कहते हैं क्या कहते हैं? हमें क्या कहते हैं? ओरिजिन के पॉइंट कोऑर्डिनेट को कितने होते हैं? कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो इस एक्सिस पे जिसको आप लोग एक्स एक्सिस कह रहे हैं, इस पे टाइम आएगा या वेलोसिटी आएगी? क्यों आएगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगी। इस बात को कहां रखना है? दिमाग में। कहां रखना है? रख लिया दिमाग में। और वर्टिकल में क्या आएगा? वेलोसिटी विच इज मीटर पर सेकेंड, विच इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होती है? अरे बोलो ना, क्या होती है? चीख रहे हैं, प्यार से बोलता है वरना डर लगता है यार, प्यार से बोला करो। ये कौन है जिसने अपना जेंडर चेंज कर दिया? हाँ भाई, कोई बात नहीं, कभी कभी उसको सदमे पड़ जाते हैं। ओके, इधर आ जाओ। सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो ये कर रहे हैं कि हम जीरो एक्सेलरेशन की बात करें। अच्छा जी, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? मैं पहला जो ग्राफ बना रहा हूं, किसका बना रहा हूं? जीरो एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा उधर बना दूं, उधर बना दो। वो पीछे नमूनों को नजर नहीं आ रहा होगा ना, इधर बना दो। दूरबीन लगी हुई है, हमारे अब्बू ने खरीद के दिए ना तुम्हें। सबसे पहली बात किसकी कर रहे हैं? जीरो एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन? ये जो ग्राफ बना रहा हूं, कौन सा एक्सेलरेशन का बनाऊंगा? जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मतलब वेलोसिटी क्या हो? हाँ, यही चीज, यानी वेलोसिटी क्या हो? तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे बात हो। किस वेलोसिटी पे? कांस्टेंट वेलोसिटी पे बात हो। ये बात समझ में आई? किस पे बात हो? क्या बात है तुम्हारी बोनस की, आज तो बड़ी जबरदस्त जवाब दे रही है। जीरो एक्सेलरेशन कब क्रिएट नहीं होगी? एक्सेलरेशन कब पैदा नहीं होगी? जब वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी अब हम ले रहे हैं किसकी गाड़ी? जला, और तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो क्या लेना, तो चली गई नहीं, तो एक्सेलरेशन कैसे करें? अब हमने इसके लिए रेड़ा चाहिए ना। चले भाई, इसका रेड़ा ही कंसीडर कर लेते हैं। चल रही है, पीछे गंदम पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? बारिश का मौसम है, इसको तेज जाना है, तो ये क्या करेगी? चाबुक निकाल के मारेगी। किसको? गधे को। चलो ऊंट को मार दिया। चलो, ये ऊंट की गाड़ी है ना, ऊंट गाड़ी है। हाँ यार, कॉमन सी बात। इधर आ जाओ बच्चों, छोड़ दो हंसना मसना छोड़। इसकी गधा गाड़ी ले लो या किसी की गाड़ी ले लो, गाड़ी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चल रही है मोटरवे पे ना। कहां चल रही है? मोटरवे पे चल रही है। गाड़ी मोटरवे पे बड़ी तेज चलती है, आपको पता है। और गाड़ी मोटरवे पे ज्यादातर कांस्टेंट वेलोसिटी में चलती है, मेजॉरिटी कांस्टेंट, क्योंकि कोई जंप नहीं, कोई हारन नहीं, कोई टे 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 नहीं, इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, उसमें इस तरह का कुछ भी वो नहीं होता। जल्दी कर लें, आप अपने साथ बोतल रखा करें, या आप अपने अब्बू को बोलें, वो आपको जो है वो खांसी की दवाई दे देंगे। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी की। और कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या है कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चल रही है, हम पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? पीछे वाली सीट पे हम बैठे हुए हैं। जब पीछे वाली सीट पे हम बैठे हुए, हमने देखा कि 1 सेकंड गुजर गया, दूसरा सेकंड गुजर गया, तीसरा सेकंड गुजर गया, चौथा सेकंड गुजर गया। गाड़ी की स्पीड उतनी ही, यानी गाड़ी चल रही है 100 मीटर पर सेकंड। फिर हमने देखा कि भाई 2 सेकंड के बाद फिर 100 मीटर पर सेकंड है, फिर भी अभी तक 100 मीटर है, फिर अभी तक 100 मीटर है, आधे घंटे बाद अभी तक 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से
यानी शुरू से लेकर जहां तक हमने उसकी ऑब्जर्वेशन की पूरी कैसे चल रही थी, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब गधा गाड़ी तो नहीं चल सकती ना, वो तो बड़ी आराम से चलती है। तो हमने कहा एक गाड़ी चल रही है 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, देखा हमने एक सेकंड में भी 100 मीटर था, दूसरे सेकंड देखा फिर भी 100 था, तीसरे देखा फिर भी 100 था, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही। बात समझ में आ रही है? यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, चल रही है तो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या है उसकी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन पैदा होगी नहीं, तो इसीलिए इसको कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? जीरो एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? अब जीरो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बना रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं इसका। अब इसको कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि यहां से यहां ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ठीक है। ये 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर एंड दिस इज नंबर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 2 3 4 मीटर पर सेकेंड ये हमने ले लिया। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं कि गाड़ी चल रही थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं की हमने, यहां ख्याल रखना, गाड़ी चल रही थी। अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो जीरो से स्टार्ट होगी ना, वो कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। तो गाड़ी चल रही थी। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं गाड़ी चल रही थी 4 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितने मीटर पर सेकंड की रफ्तार से? 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। पहले सेकंड में कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, ये रही 3 मीटर पर सेकंड, यही है पॉइंट, यहां आएगा। दूसरे सेकंड में देखा अभी तक वही है 3 मीटर पर सेकंड में, दूसरे सेकंड में भी वही है तो पॉइंट यहां आएगा, तीसरे सेकंड में भी वही है तो पॉइंट यहां आएगा, चौथे सेकंड में भी हमने देखा कि तो पॉइंट यहां आएगा, पांचवें सेकंड में भी हमने देखा कि ये यहां है। तो देखो वेलोसिटी 5 सेकंड तक क्या है? कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड और पांचवा सेकंड, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी वही चल रही है, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप यहां देखें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन। और ये जो ग्राफ बन रहा है, इन लाइंस को आप ज्वाइन कर दें, यहां से लेके वहां तक, वहां तक, कहां तक, यहां तक हमने इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर, क्या कर दिया? ज्वाइन कर। जब यहां तक हमने ज्वाइन किया, यूं चल रही है ना, तो ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ को क्या कहेंगे? कौन सा? कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ या जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ? कौन सा ग्राफ? कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ या जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ, ठीक है। और ये कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन में। बात समझ में आई? ये पहला ग्राफ क्लियर हो गया, इसमें वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या थी? अब दूसरी एक ग्राफ हम देखते हैं कि दूसरा ग्राफ जो है वो किस तरह। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो फिर कैसे बनेगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? हाँ, जिसको एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? जब वेलोसिटी, भाई मैं कह रहा हूं वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ये आ गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? हाँ, जब वेलोसिटी क्या हो? सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो उसे कह रहे थे यूनिफॉर्म। उसे क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन चेंज कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन चेंज कितना आ रहा है? सेम आएगा ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर हो। 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। तो मुझे एक बात ये बताओ कि अगर 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4 है,
4 में 4, एक्सेलरेशन कितनी पैदा हो रही है? हर एक पॉइंट पे सेम पैदा हो रही है। हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसे पैदा हो रही है? सेम पैदा हो रही है। हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम पैदा हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो मेरा बच्चा, अब दूसरा जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? किसका? कांस्टेंट कांस्टेंट दूसरा जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। अब ये कैसे बनेगा सर जी? सबसे पहले आपने एक्सिस ड्रॉ करनी है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? एक्सिस, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। बात समझ में आई? हॉरिजॉन्टल पे क्या रखेंगे? मीटर पर सेकंड या सेकंड? सेकंड रख दिया। इस पे क्या रखेंगे? सेकंड रख देंगे। एंड वर्टिकल पे क्या रखेंगे? मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट 0 है, ये 1, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड और ये 6 सेकेंड। ये पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड और ये पांचवा सेकेंड। यहां तक बात समझ में आए? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और ये पांचवा सेकेंड। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा पर मीटर पर सेकेंड है। ये सेकेंड नहीं है बल्कि ये क्या है? वेलोसिटी है। ये क्या है? वेलोसिटी है। अब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम चेंज आना। मुन्ने देख रहे हो? सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करना। सेम क्या कवर करना? डिस्प्लेसमेंट कवर करना। सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर। फॉर एग्जांपल इसके पॉइंट अगर मैं निकाल के दूं आपको, तो मैं कह रहा हूं 0 पे 0, 1 पे 1 पे 1, 2 पे 3 पे 4 पे 4 पे 1। यानी अब यहां देखें, यहां से स्टार्ट हुआ 1 पे 1 पे क्या है? और 0 पे 0, तो पॉइंट यहां है ना? फिर देखो 1 पे 1 यहां आएगा पॉइंट। फिर क्या है? 2 पे 2 सेकंड पे 2 सेकंड पे एक और ऊपर गया ना, तो एक और ऊपर यहां से यहां जाऊंगा। अगर 2 पे 2 कर दूं तो यहां जंप मारेंगे ना, क्योंकि यहां से 2 यहां आएगा। इसका मतलब ये आएगा यहां से यूं और ये आएगा यहां से यूं। 2 सेकंड पे मैं गया 2 मीटर पे, एक और मीटर ऊपर गया। फिर एक और मीटर, 3 पे कितना है? एक और मीटर ऊपर जाएगा, एक और मीटर डिस्प्लेसमेंट एक और हो गया। 4 पे एक और, 4 पे एक और, 5 पे एक और आलू का पराठा। कौन सा पराठा आया हुआ है? देखो पॉइंट 1 से लेके 2 में एक्सेलरेशन कितनी आई है? सेम है। यहां हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है? तो उसको कौन सा एक्सेलरेशन कहेंगे? ग्राफ बनेगा, इसको क्या कहेंगे? अरे ग्राफ को क्या बोलेंगे बच्चा? अरे भाई ग्राफ को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। कौन सा? कांस्टेंट। कौन सा एक्सेलरेशन ग्राफ? लेकिन एक बात याद रखो, एक बात मेरी क्या रखनी है? याद है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कौन सी एक्सेलरेशन है? कौन सी है? ये कौन सी है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सी? अब ये क्या बल्ला है सर जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे हो? नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे? यानी ये तो मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बात की कि हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बना लिया ग्राफ, लेकिन अगर कांस्टेंट पे ही नेगेटिव आ रहा हो तो कैसे आएगा? वेलोसिटी क्या हो रही होती है? डिक्रीज। जैसे 4 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई कितनी? 1 मीटर। फॉर एग्जांपल, अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। एक कार इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था। एक कार इस वेलोसिटी से, यहां बना लेता हूं ना मैं एक्स्ट्रा। एक कार किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? मैं कह रहा हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में किसकी बात कर रहा हूं?
कैमरामैन ने पोजीशन पकड़ ली? हाँ भाई कैमरामैन नजर आ रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम अब ये जो था पॉजिटिव था ना, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव अगर क्रिएट हो, क्या एक्सेलरेशन अगर क्या हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? कहते क्या है जो माइनस में होता है? डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। अच्छा जी, अब यहां देखो ग्राफ बना लेते हैं। सर जी ये था आपका हॉरिजॉन्टल, ये था आपका वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है? सेकेंड, और वर्टिकल पे मीटर पर सेकेंड। ये 0.0, ये 0.1 2 3 4 5। दिस इज 0.1 2 3 4 तक में गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो 0 पे, यानी जब मैंने देखा, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी गाड़ी की मिसाल ले लो, एक गाड़ी चल रही थी, मैंने फ्रंट सीट से जाके देखा, 0 सेकंड मैंने जैसे ही देखा, मैंने देखा उसकी वेलोसिटी चल रही है, कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। कितनी चल रही है? तो 0 पे मैंने जब चेक किया तो कितनी चल रही थी? पॉइंट यहां 4 मीटर पर सेकंड बनेगी। एक सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हुई, 3 पे आ गई। तो एक सेकंड यहां है ना, उसकी वेलोसिटी कम यहां पे आएगी, तो पॉइंट यहां बनेगा, ऐसे करके यूं, और ये टक टक यूं बनेगा, है ना बच्चा? फिर दूसरे सेकंड में मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी मजीद कम हुई, कितनी हुई? एक और कम आ गई, 2 पे आ गई, 2 मीटर पर सेकंड पे आ गई। तो ये यहां से यूं और ये यहां से यूं आई। फिर एक और सेकंड, तीसरे सेकंड में मैंने देखा कि इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड पे आ गई, क्योंकि आगे ट्रैफिक क्या था? क्या था? पहले से 0 सेकंड पे जैसे मैंने देखा इतनी, जैसे मैंने देखा इतनी थी, पहले सेकंड गुजरा तो कम हो गई, दूसरा गुजरा फिर कम, तीसरा गुजरा फिर कम, चौथा गुजरा फिर कम। समझ में आ रही बात? अब जो ग्राफ बनेगा हमारा, अब जो ग्राफ बनेगा हमारा, अब जो ग्राफ बनेगा हमारा, इसको इस ग्राफ को हम कहेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट पैदा हो रही है ना यहां पर भी, देखो इस इंटरवल ऑफ टाइम में, इसमें देखिए सेम एक्सेलरेशन, उतना इधर उतना इधर, सेम एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। जब सेम एक्सेलरेशन पैदा हो रही है तो ग्राफ कहां मूव कर रहा है? डाउनवर्ड। यहां कहां मूव कर रहा था? अपवर्ड। यहां कहां मूव कर रहे हैं? डाउनवर्ड। कहां मूव कर रहे हैं? तो एक्सेलरेट वेलोसिटी क्या हो रही है? दिन ब टाइम के साथ साथ कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है हम कहते हैं नेगेटिव क्या क्रिएट हो रहा है? एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर हो गया? तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और साथ में इसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन का ग्राफ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, लेकिन याद रखें एक्सेलरेशन यहां क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन यहां क्या है? बात क्लियर हो गई? ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, देखो कहीं पर भी आपने एक सीधी स्ट्रेट लाइन देखी और उस स्ट्रेट लाइन में आपने देखा कि वो अपवर्ड मूव कर रहा है, और लाइन कैसी है? स्ट्रेट है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वो क्या होगा? वो कौन सी वेलोसिटी होगी? यूनिफॉर्म होगी ना, वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर यहां आप जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो तो वो कौन सी एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। लेकिन कांस्टेंट में भी कौन सी है? पॉजिटिव है। कांस्टेंट में भी कौन सी है बच्चा? बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर आपने डाउनवर्ड ग्राफ देखा जो ऊपर से नीचे आ रहा है, कहां आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है। तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट होती है तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? जब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट होती है तो इसको कहते हैं हम क्या है? ये डिक्लेरेशन का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और ग्राफ है, फिर वो देख लेंगे इसको। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में दो ग्राफ हमने देखे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड ना। अभी लास्ट जो ग्राफ बची है इसकी वो है क्या नाम है इसका? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म
एक ऐसी एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म ना हो। पीछे जो हम देख रहे थे वो एक्सेलरेशन कैसी थी, यूनिफॉर्म थी ना, कांस्टेंट चल रही थी, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिफरेंस आ रहा था मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में यानी जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल हो जाएगी। कैसे वेरिएबल हो जाएगी? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की या मूविंग कार की, मैंने जो है वो देखी कि किस तरीके से जो है वो मूव कर रही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 0 सेकंड पे उसको चेक किया। तो 0 सेकंड पे फॉर एग्जांपल उसकी जो वेलोसिटी थी या स्पीड था वो 2 मीटर पर सेकंड थी। फिर मैंने तीसरे सेकंड में देखा तो वो 4 मीटर पर सेकंड पे पहुंची थी। फिर मैंने चौथे सेकंड में जाके देखा तो वो 8 मीटर पर सेकंड पे पहुंची थी। फिर मैंने पांचवें सेकंड में देखा तो 8 से वो गिर गई, 7 पे आ गई, फिर 7 मीटर पर सेकंड पे आ गई। तो इसका मतलब ये देखो, पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 8, फिर 7, यानी जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है क्या वो यूनिफॉर्म यानी सेम एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम एक्सेलरेशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो रहा। बल्कि अगर आप देखें तो 0 सेकंड में कुछ और एक्सेलरेशन था, 1 सेकंड में मैंने जो ऑब्जर्वेशन की तो उसमें कुछ और निकला, फिर दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, एंड सो ऑन सो फॉर। तो इसका अगर ग्राफ हम बनाने की उस पे आ जाए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, जैसे आपको पता है 2 एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक होता है वर्टिकल एक्सिस और एक होता है हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल पे हम हमेशा किस चीज को रखते हैं? टाइम को, यानी सेकंड आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वेलोसिटी रख रहा हूं यानी मीटर पर सेकंड। और ये ग्राफ बना रहे हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किसका ग्राफ बना रहे हैं? अब यहां देखें, दिस इज एन ओरिजिन, यहाँ पे 0 0 दोनों, मीटर पर सेकंड भी 0 और सेकंड भी 0। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये 5th सेकंड, 5 सेकंड की हमने टाइमिंग देखी। यहां देखें, ये 1 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड, ये 3 मीटर पर सेकंड, ये 4 एंड दिस इज 5। दिस इज व्हाट? नाउ जरा ऑब्जर्वेशन देखें, 0 सेकंड पे जब मैंने देखा इनिशियली, मैं कह रहा हूं आपको कि 0 सेकंड पे जब मैंने देखा तो एक्सेलरेशन जो है, सॉरी, जो वेलोसिटी थी फॉर एग्जांपल 0 सेकंड पे या 1 सेकंड पे या 0 सेकंड पे, इट्स अप टू यू कहीं से गया। 0 सेकंड पे मैं कह रहा हूं कि वो 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, तो 0 सेकंड 1 मीटर पर सेकंड पॉइंट यहां पे आएगा, है ना। फिर मैंने देखा कि फर्स्ट सेकंड में उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई। तो फर्स्ट सेकंड में मैं देख रहा हूं कि वो 3 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर मैंने चेक किया कि सेकंड में, दूसरे सेकंड में वो एक और मीटर ऊपर की, 4th पे गई। तो 4th तो यहां पर है ना सर जी, 4th तो कहां पर है? यहां पर है। तो सेकंड में उसने जो वेलोसिटी कवर की वो कितनी कवर की? वो 4 मीटर पर सेकंड की कवर की। कितनी कवर की? 4 मीटर पर सेकंड की कवर की। फिर जब मैं नेक्स्ट गया, नेक्स्ट यानी कि जब मैं तीसरे में गया तो वो 5 सेकंड पे पहुंच गया, और 5 मीटर पर सेकंड पे सॉरी पहुंच गया। यहां से यहां तक वो कहां पहुंच गया? 5 मीटर पर सेकंड पे। अब पॉइंट यहां पे आ गया। जब मैंने 4 सेकंड पे जाकर देखा तो वो गिर गया। 4 सेकंड पे मैंने देखा तो वो दोबारा 3 मीटर पे आ गया था, 3 मीटर पर सेकंड पे। तो 3 मीटर तो सर जी यहां पर है ना, और ये किस पे? चौथे सेकंड पे। तो ये पॉइंट यहां पे दोबारा आ जाएगा इस पोजीशन पे। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? फिर मैंने जब 5वें पे देखा तो एक और गिर गई, और 5वें पे मैं कह रहा हूं कि वो 2 मीटर पर सेकंड पे आ गई। कहां पे आ गई? 2। तो अब अगर आप देखें, ये पॉइंट बड़े अजीब बने हुए हैं। एक चीज तो ये कि 0 से हमने स्टार्ट किया था, और 0 सेकंड पे यहां से जो है वो 1 मीटर आया था, फिर 3 मीटर आया था, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर वापस 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर इसी तरीके से अगर आप इनमें एक चीज देखें तो जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है, अब जैसे यहां से यहां एक्सेलरेशन जो है वो कुछ क्रिएट हो रही है, यहां से यहां एक्सेलरेशन चेंज है, यहां से यहां फिर कुछ है, और यहां से यहां फिर एक्सेलरेशन चेंज है। तो टाइम के साथ साथ जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वो वेरिएबल है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसके जो ग्राफ होगा, इसके ग्राफ को हम कहेंगे इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। और देखो ये कैसे बनेगा, देखो यहां से मैं इसको मिलाना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर यहां से नीचे नीचे, ऐसे बनेगा ग्राफ। तो ये जो ग्राफ मेरे पास बना, इस ग्राफ को हम कहेंगे कौन सा ग्राफ? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कौन सा ग्राफ है ये? इट इज अ ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है?
कोई भी मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। मैंने आपको दो किस्म की ग्राफ बनाने सिखाई, पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने 3 ग्राफें देखी थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने कितनी देखी? 4। कितनी? 4। एक 0 पे देखी, एक कांस्टेंट पे 2 देखे हमने, और एक ये देखी, तो टोटल कितने में? 4 ग्राफ। तो यहाँ हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ था कि हम किस तरीके से ग्राफ को बना सकते हैं, ये फिनिश हो गया। इंशाल्लाह इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्ड कोई भी प्रॉब्लम हो, ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर देखने वाले को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर।